अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की यथा कराएंगे से खुशमदीद कहता हूँ। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर शेयर किया करें, साथ हमें अच्छा सा कमेंट कर दिया करें जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप होंगे खैर वफियत से होंगे और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। तो दोस्तों आज ये मेरे पास एक मोटरसाइकिल है CD70 2019 मॉडल। तो इसका काफ़ी काम था, हेड वगैरह का काम था, वो मैंने अभी किया है, ट्यूनिंग वगैरह सब कुछ इसका सेट किया है। तो साथ इसका टाइमिंग चैन का इशू था कि इसका टाइमिंग चैन जो था वो भी ख़राब हो गया था, आवाज़ करता था। मैंने सोचा इसी टॉपिक पे आप भाइयों के लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको फ़ायदा हो। तो दोस्तों अक्सर औक़ात ये होता है कि हमारा टाइमिंग चैन जल्दी क्यों ख़राब हो जाता है या बार बार कहते हैं जी टाइमिंग चैन हमने डलवाया कुछ दिनों के बाद ख़राब हो गया। तो उसकी जो मेन रीज़न है वो आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और कुछ ऐसे भी मोटरसाइकिल आते हैं जो कहते हैं कि हमने टाइमिंग चैन तो डलवा लिया लेकिन हमारे मोटरसाइकिल की आवाज़ जो है वो नहीं बंद हुई। तो आज की वीडियो में आपको ये सिखाएंगे कि वो फॉल्ट कहाँ पर होता है। तो दोस्तों होता ये है कि देखने के में ऐसा आया कि अक्सर हमारे जो कस्टमर भाई होते हैं वो कहते हैं कहीं जाते हैं तो कहते हैं जी मोटरसाइकिल जो टाइमिंग चैन आवाज़ कर रहा है तो उस्ताद जी को जुगाड़ लगा दें। तो वो जो मेरे मैकेनिक भाई हैं वो करते ये हैं कि ये जो हमारा टेंशन रॉड का स्प्रिंग होता है ना इसकी टर्ड ज़्यादा कर देते हैं या ये स्प्रिंग डबल कर देते हैं या अक्सर देखने में आया कि इसके अंदर ब्रेक राड का स्प्रिंग डाल देते हैं इसकी टाइट हो जाती है, वक्ती तौर पे वो हमारे टाइमिंग चैन की आवाज़ बंद हो जाती है। और उसके नुकसानात क्या होते हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले। एक तो ये अक्सर दाना रबड़ जो होती है वह टूट जाती है, ख़राब हो जाती है। और उसके बाद मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये मैंने भी ये मोटरसाइकिल खोला है तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी ये जो गोटे हैं ना, गोटे हैं ये इस तरह की इनकी कोई कंडीशन बन जाती है, नज़र आ रही है, यानी कि बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए आप इस तरह का काम जो है वो हरगिज़ ना करवाया करें। अगर वो आवाज़ कर रहा है तो बेहतर तो हाल उसका पहले नंबर पे ये है कि आप उसको तब्दील करवाएं, नया डलवाएं। अगर आपने अभी तब्दील नहीं करवाना, आपके पास बजट नहीं है या कोई और रीज़न है तो आप उसको चलने दें जैसे वो चल रहा है। तो जब आप शॉर्टकट तरीके से आवाज़ बंद कराते हैं तो उससे क्या होता है फिर ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ये देख सकते हैं कि कितनी गोट घिस चुकी है, ये इससे भी बड़ी होती है सिर्फ क्योंकि इसकी जो हम ताड़ ज़्यादा कर देते हैं या ओवरलोडिंग जब करते हैं तो इस वजह से ये ख़राब होता है। तो इसको अब हम इंशाल्लाह तब्दील करते हैं और वो भी आपको दिखाता हूँ। उस तब्दील करने का तरीकाकार ये है कि ये हमारे पास एक RP कंपनी का पड़ा हुआ है, तो ये मुकम्मल सेट है, मैं अभी आपको बाहर निकाल कर दिखाता हूँ। और साथ आपको ये भी कहना था कि जब भी आपने टाइमिंग चैन पर तब्दील करना है साथ इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये कंपनी ने हमको देख सकते हैं कि मुकम्मल सेट दिया है, ये टेंशन रॉड है और साथ ये स्प्रिंग है और साथ ये टेंशन रबड़ है। तो ये अगर आप स्प्रिंग देखें तो ये काफ़ी लूज़ है, इतना सख्त नहीं है। तो इसमें कुछ सख्त भी होते हैं, ये अगर आप देखें तो ज़्यादा हार्ड नज़र आ रहा है, तो ये जल्दी ख़राब कर देता है। अगर आप 70 जेन्युइन को चेक करें ना तो उसमें जो कंपनी स्प्रिंग डाल रही है वो बिल्कुल नरम स्प्रिंग होता है। क्यों कंपनी नरम डाल रही है? ताकि उससे गोटे हमारी ज़्यादा ख़राब नहीं होती, वो बहुत अरसे तक चलती हैं। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें, जब भी आपने स्प्रिंग डालना है ज़्यादा जो सख्त है उसको ना डालें। दूसरा एक और चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ, ये जो हमारा टेंशन रॉड होता है ना इसका चेक करने का बहुत आसान सा तरीका है। आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा एल डालें, आपको मालूम हो जाएगा कि टेंशन रॉड ठीक है या ख़राब है। अगर ये ख़राब होगा तो ये हमारा एल जो है वो नीचे चला जाएगा, अगर नीचे नहीं जाता तो समझे कि हमारा टेंशन रॉड ठीक है। अभी मैं ये आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा पुराना जो है वाला टेंशन रॉड है वो वाला है। तो इसमें अगर आप तेल डालें तो ये देख सकते हैं कि नीचे जा रहा है, ये नीचे ख़राब हुआ नज़र आ रहा है, अंदर से इसकी जो गोली है वो ख़राब हो चुकी है। तो इसकी आप गोली देखें तो बिल्कुल ठीक है। तो आज की वीडियो में मेरा आपको 2-3 मशवरे हैं। पहले नंबर पे तो ये है कि जब भी आजकल गर्मी का मौसम है, पसीने बहुत आ रहे हैं, उसकी माजरत। तो पहली तो बात यह है कि जब भी आपका मोटरसाइकिल टाइमिंग चैन आवाज़ करे तो आपने उसको तब्दील करवाना है, नया डलवाना है, ठीक है। ये जो जुगाड़ सिस्टम है ये आपने नहीं करवाना। इससे क्या होता है, जो मैंने आपको दिखाया, गोटे ख़राब हो जाती है, ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये अक्सर वो लोग करते हैं जिन्होंने मोटरसाइकिल सेल करना होता है, वो आर्जी तौर पे थोड़ी सारी उसकी टाइट करवा लेते हैं कि वक्ती तौर पे आवाज़ बंद हो जाए। लेकिन मैं तो ये भी समझता हूँ कि ये एक धोखा है। किसी को जब सेल भी करना है तो आप उसको ओरिजिनल तरीके से बताएं कि इसको ये प्रॉब्लम है, या इतना टाइमिंग चैन महंगा नहीं होता, आप उसको तब्दील करवा लिया करें।
तो इसका मोटरसाइकिल के अंदर एक बहुत अहम रोल और अहम किरदार होता है। तो दूसरी बात ये है कि जब भी आप ये चीज़ डालें किट, तो ये आपने हमेशा अच्छी वाली डालें। तो अब हम इसको फिट करते हैं। फिट करने का इसका बहुत ही आसान तरीका है। ये जो पिन वाली साइड है ये आपने हमेशा नीचे रखनी है, और ये जो टेंशन रबड़ होती है इसको आपने ऊपर लगाना है। तो साथ आपने इसको ऐसे एल लगा लेना फिट करते वक्त, ताकि ये आसानी के साथ हो जाए। इधर कई बार के दिखाओ। और दूसरा जो मेरे मैकेनिक भाई नहीं है, अक्सर औकात ये होता है कि जब वो इंजन वाला बोल्ट खोलने की कोशिश करते हैं वो ये वाला होता है, तो अक्सर औकात वो ये खोल देते हैं। जब ये नीचे आ जाता है तो फिर वो परेशान हो जाते हैं। तो इसको लगाना कैसे है, तो पहले वो लगाना और उसके बाद हमने स्प्रिंग लगाना है। स्प्रिंग भी लगाने का ये तरीका है, ये चीज़ आपने ऊपर रखनी और ये चीज़ साइड आपने नीचे रखनी है ऐसे आराम के साथ, ठीक है। और नीचे इसका जो बोल्ट है अभी हम वो लगा देते हैं। तो ये इसका बोल्ट होता है दोस्तों, साथ इसकी ये वाशर होती है लीकेज के लिए, ये आपने ज़रूर रखनी है। अगर नहीं रखेंगे तो ये लीकेज करेगा। तो आराम के साथ आपने इसको थोड़ा सा प्रेस करना है तो ये फिट हो जाएगा। नज़र आ रहा है दोस्तों। तो ये चीज़ आपने ज़रूर देखनी। जब भी आपने एयर तब्दील करना है ये वाला बोल्ट खोलना है, ये वाला नहीं खोलना। अक्सर हमारे पास ऐसा होता है कि भाई घर मोबाइल ले जाते हैं कि हम घर जाकर तब्दील करेंगे, तो वो अक्सर करते क्या हैं, ये वाला जब खोल लेते हैं तो उसके बाद फिर वो परेशान हो जाते हैं कि अब हमने क्या करना है। तो इसको आप 14 नंबर पाना या चाबी की मदद से टाइट कर सकते हैं। मुनासिब बात तक आपने टाइट करना है। वो जो होता है उसको 17 नंबर की पड़ती है, ये भी आपने बात नोट रखनी, और इसको 14 नंबर की। तो आज की वीडियो में आपको मैंने ये पैगाम दिया है कि एक तो जब आपके का मोटरसाइकिल जो है वो टाइमिंग चैन आवाज़ करता है तो उसको तब्दील करवाएं। अगर टाइमिंग चैन नहीं भी तब्दील करवा सकते तो आप सिर्फ गोटे तब्दील करवा लिए करें। ये जो जुगाड़ सिस्टम है ना, नीचे से स्प्रिंग डबल कर लेना वगैरह वगैरह, ये सब गलत है, जिससे हमारा क्या होता है, नुकसान होता है। जब ये गोटे ख़राब हो जाती हैं तो इसकी वजह से अक्सर मोटरसाइकिल हैं जिनकी वजह से ये हमारा हेड सिलेंडर भी ख़राब हो जाता है। टाइमिंग चैन नीचे घीस कर वो ख़राब कर देता है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे नुकसान होते हैं। बाद का टाइमिंग चैन टूट भी जाते हैं। तो ये सब तरीके गलत है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी कोशिश ये होती है कि आपको अच्छे मशवरे दूँ, आपका फ़ायदा हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं कि उस्ताद जी हमें इस मसले का नहीं पता, आप हमें बताएं, तो इंशाल्लाह मैं उस टॉपिक पर आप भाइयों के लिए वीडियो पहले भी बनाता हूँ, इंशाल्लाह बाद में बनाऊँगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे पैसे बिल्कुल खोने लगते, उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।